सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? दौलत राम जी। सर कहाँ से आए हैं आप? हम चंडीगढ़ से आए हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 4/11/2013 को जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं शिव जी की भक्ति कर रहा था, करीबन 26 साल शिव जी की भक्ति की है। और मैं देवी देवताओं के मंदिर वगैरह में भी जाता, जैसे वैष्णो देवी हो या केदारनाथ में भी गया हूँ, और हरिद्वार वगैरह यहाँ पे सब जगह जाकर ऐसे घूमता फिरता रहता था। वहाँ से जाके मेरे को कोई लाभ नहीं मिला वहाँ पे। सर पहले आप देव देवताओं की भक्ति करते थे, केदारनाथ भी आप गए, तो सर ये सारी पूजाएं जब आप करते आ रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? ये परमात्मा की शरण में हम टीवी के माध्यम से आए जी। हम एक दिन में चैनल लगाते लगाते, जैसे चैनल चेंज करते हैं ऐसे चेंज करता था, तो साधना चैनल लग गया। साधना चैनल पे मैंने देखा, पहले 2-4 बार तो मैंने मतलब इग्नोर ही किया। उसके बाद फिर एक बार मैंने जब कबीर जी का नाम लिया उन्होंने, क्योंकि हमारे पहले दादा परदादा जी कबीरपंथी ही थे, तो हमने जब कबीर जी का नाम सुना तो उस दिन से फिर हमने देखना शुरू कर दिया। मैं कहा चलो देखते हैं कबीर जी के बारे में क्या बताते हैं। तो जब कबीर जी के बारे में बोला परमात्मा है ये गुरु जी ने, तो हमने बड़े इंटरेस्ट से देखने लगे। भाई पहली बार सुना, ये तो परमात्मा बोल रहे हैं, सभी सभी कुछ और बोलते हैं। कोई बोलता है कि ये संत हैं, कोई कहता है ये कवि हैं, लेकिन जब इन्होंने हमारे गुरुजी ने बोला कि ये परमात्मा हैं, तो और उस टाइम उन्होंने जितने भी वो दिखाए हैं प्रमाण वगैरह, तो उसके बाद हमारे को भी यकीन हो गया भी परमात्मा ही हैं। तो उसके बाद मैंने ज्ञान गंगा बुक मंगाई जी, जो नंबर लिखे हुए आते हैं स्क्रीन पर। तो जब ये ज्ञान समझा मैंने, उसके बाद मैंने परमात्मा की शरण में चला गया। मैं तो परमात्मा ही कह सकता हूँ इनको। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? हाँ जी, जो टोना टोट का एक किसी ने कुछ कराया हुआ था जैसे, उससे हमारे को फ़ायदा हुआ। ये हमारे घर में क्लेश होता था जो, वो ठीक मतलब बिल्कुल शांत हो गया, धीरे धीरे करके काफ़ी ठीक हो गया। और शारीरिक लाभ भी बहुत मिले हैं। जैसे मेरे एक लेफ़्ट साइड के 2 उंगली हैं, इनमें बड़ी प्रॉब्लम आती थी, ये सुन्न रहती थी कंटिन्यू काफ़ी 3-4 साल से, तो ये भी ठीक हो गई। और मेरे कान के अंदर भी कोई शाँ शाँ की आवाज़ आती रहती थी लेफ़्ट साइड वाले में कंटिन्यू, वो भी ठीक हो गई है। जैसे मैंने गुरुजी से नाम लिया तो मेरे को पता ही नहीं था, प्रार्थना भी लगाते हैं कभी, तो ये धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो गया। तो मेरे को पता लगा कि ये तो चमत्कार ही हो रहा है। तो इसके बाद फिर एक बार मेरा बेटा अपने कॉलेज जा रहा था, रेड लाइट पे खड़ा था, जैसे ही ग्रीन लाइट आई बेटा चलने लगा। अब किसी ने पीछे से धक्का दे दिया, मैं तो काल का दूत ही कहूँगा जी। वो मेरा बेटा मोटरसाइकिल समेत ही आके बस के आगे आके गिरा जी। मोटरसाइकिल को जरूर नुकसान हो गया, लेकिन बेटे को खरोंच तक नहीं आई। और एक बार मैं ड्यूटी पर जा रहा था, तो रास्ते में घोड़े का बच्चा था, सड़क के किनारे पे खड़ा था। जैसे ही मैंने निगाह सीधी की, उधर से हाथ और हटाकर नज़र सामने देखा, तो वो बिल्कुल सामने आया हुआ था। तो मैंने ब्रेक मारा तो लेफ़्ट साइड में हुआ, तो वहाँ पे भी वही नज़र आया। तो जैसे ही ब्रेक, तो आपको पता ही है गाड़ी चल रही होती है तो कितनी टाइम लगता है ब्रेक लगने में, काफ़ी दूर जाकर रुकता है गाड़ी, चाहे कोई भी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो। तो जब मैंने देखा ही कि एकदम ही मेरे को यही नहीं पता लगा ये मैं कैसे एकदम सड़क से साइड में खड़ा हूँ, और मोटरसाइकिल लेफ़्ट साइड था, हैंडल मेरे हाथ में, और मोटरसाइकिल टेढ़ा हो गया था। मेरे को कोई स्क्रैच तक नहीं लगाई। परमात्मा की शरण में आने से ये लाभ मिला। और मेरी भगतमती जी है, इनको भी प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, तो वो भी मतलब उनको पैर वगैरह सूजे रहते थे, काफ़ी शरीर में भी सोजा था, तो वो भी काफ़ी ठीक, अपने आप ही ठीक हो गए धीरे धीरे करके। हमारे को यही नहीं पता लगता कि दवाई तो पहले काफ़ी ली थी, लेकिन दवाई से कभी कोई वो नहीं हुआ, फ़र्क पड़ा। तो उसके बाद ये अपने आप ही ठीक हो गया। उसके बाद हमारे को पता लगा हम तो परमात्मा की शरण में आए हैं, इसलिए ठीक हो रहा है सारा कुछ। एक बार मैंने अपने ब्रदर से पैसे ले हुए थे, वो देने थे, तो मैंने 10,200 रुपये इकट्ठे गिन कर रखे हुए थे, 100 के नोट थे ही। तो मैंने 200 रुपये निकाल के ब्रदर को वो 10,000 रुपये दे दिए। तो 15-20 मिनट बाद ब्रदर मेरे पास आया, कहता है ये आपने कितने पैसे दिए? मैं कहा 10,000 दिए हैं। मैं कहा कम है क्या? कहता नहीं इसमें फालतू है। मैं कहा कितने फालतू हैं? कहता 600 रुपये फालतू हैं। मैं तो हैरान हो गया। मैं कहा परमात्मा, मैंने ये पता नहीं कितनी बार गिने थे, 10-10 नोट कर करके गिन के अलग अलग रखे मैंने। तो वो देखा तो 10,600 थे। तो वो 600 रुपये ब्रदर मेरे को दे के गया, कहता ये आपने ज़्यादा दे दिए हैं। तो मैं समझ गया, मैं कहा तो परमात्मा का चमत्कार है, परमात्मा ने ही किया है जो कुछ किया है,
हम कुछ नहीं होते हैं। वो हम उसी टाइम परमात्मा के पास ही, मैं कहा परमात्मा के पैसे परमात्मा ने दिया, हम परमात्मा को ही दे के आएंगे। हमारे को ज़रूरत नहीं है, परमात्मा ने हमारे को तो इतना कुछ दे रखा है। हमारे को तो परमात्मा ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है कि हमारे पैसे ही दे जाए। हमारे को तो सिर्फ भक्ति की ही ज़रूरत है। परमात्मा के शरण में आने के बाद बस यही पता लगा हमारे को ही। और मैं तो बस यही चाहता हूँ कि परमात्मा हमारे से भक्ति कराता रहे। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ जी, संदेश तो हमारे परमात्मा ही देंगे जी, संत रामपाल जी महाराज। मैं तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इनका, हमारे गुरुजी का ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आप देखो, समझो और अपने शास्त्रों में देखो, मिलाओ। मिलाने के बाद उसको समझो, समझने के बाद आप परमात्मा की शरण में आओ, गुरुजी की, हमारे गुरुजी के शरण में आओ और नामदान लेकर अपना जीवन सफल बनाओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।